नमस्कार दोस्तों। त्योहारों का सीज़न है। दीपावली, भाई दूज, छठ पर्व आने वाले हैं। तो मिठाइयाँ तो घर में बनती हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ परफेक्ट दानेदार बेसन का लड्डू। मेरी कुछ बहनों का कहना है जब हम लड्डू बनाते हैं तो मुंह में चिपकता है। तो आज मैं उनकी इसी शिकायत को दूर करते हुए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाना सिखाऊंगी ताकि वो आसानी से बना पाएँ। तो स्वागत है आपका अपने चैनल होम मेड रेसिपी बाय सुनीता सिंह पर। बनाते हैं बेसन के लड्डू। इसे बनाने के लिए एक भारी तले की कढ़ाई लीजिएगा। शुरुआत में हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी फिर हम आखिर तक गैस की फ्लेम धीमी ही रखेंगे। ये मैंने 500 ग्राम मोटा बेसन लिया है। बेसन का लड्डू बनाने के लिए हमेशा मोटा बेसन लीजिएगा, उसी के लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। अभी इसमें घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हम लगातार चलाते हुए इसे लगभग 6 से 7 मिनट या यूँ कहें गर्म होने तक इसे हम ऐसे ही बिना घी के भूनेंगे। तो लगभग मैंने 8 मिनट भूना है। अब मैं इसे छू कर देख रही हूँ तो ये हल्का सा गर्म हो गया है। अब बीच में हम थोड़ी सी जगह कर लेंगे ताकि इसमें घी डाल सकें। सबसे पहले मैं 2 टेबल स्पून भर करके घी डालूँगी। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ बता देती हूँ, घी हमेशा तौल के नहीं डाला जाता है। कई बार बेसन ऐसा होता है कि 500 ग्राम बेसन में 450 ग्राम तक घी लगता है, कई बार 300 ग्राम घी लगता है। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी बताऊंगी कितना घी डालना है। ये सूखा है तो 2 टेबल स्पून मैं घी और डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए लगातार चलाती रहूँगी। गैस की फ्लेम आखिर तक मुझे धीमी ही रखनी है। तो देख सकते हैं मिल तो गया है लेकिन अब भी ये सूखा सूखा है। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून घी और डाल दूँगी और धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो ये घी भी अच्छे से मिल गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिला मिला हो गया है लेकिन अब भी खुश्क है। अब हम इसमें घी बिल्कुल नहीं डालेंगे। ये अभी दिखने में सूखा लग रहा है, जैसे इसे भुनेगा ये घी को रिलीज़ कर देगा। कड़छी पे जो बेसन लगा है उसे हटाते जाइएगा, वरना कड़छी का बेसन कच्चा रह जाएगा तो हमारे लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। बस अब हमें कड़छी को कढ़ाई की सतह में ले जाते हुए भूनना है ताकि बेसन सतह में चिपके नहीं। अब चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी जो हम सब्जी में डालते हैं। इससे कलर अच्छा आएगा और बेसन के साथ हल्दी भी हमारी अच्छी तरह से भून जाएगी। बस इसी तरह लगातार हमें चलाते हुए भूनते रहना है। मुझे बेसन को भूनते हुए लगभग 20 मिनट हो गए। देखिए घी इससे रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है, बेसन भुन चुका है। लेकिन हमें और अच्छा कलर लाना है तो हम अभी इसे लगभग 5 से 7 मिनट और भूनेंगे। तो मैंने इसे इसी तरीके से भूनते हुए इसे डार्क कलर कर लिया है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर डार्क हो गया है और मुझे बेसन को भूनते हुए टोटल 30 मिनट हो चुके हैं। अब इसका परफेक्ट कलर है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे गैस की फ्लेम बंद करने के बाद लगातार चलाती रहूँगी क्योंकि कढ़ाई गर्म है, इससे हमारा बेसन जलेगा नहीं। और इसे ठंडा कर लूँगी। तो देखिए ये हल्का गर्म है, बस हमें इतना ही ठंडा करना है, कंप्लीट ठंडा नहीं करना है। अब इन लड्डुओं को मीठा करने के लिए ये मैंने 500 ग्राम तगार लिया है, जिसे करारा भी कहते हैं या यूँ कहें मोटा बूरा। तो अभी मैंने 400 ग्राम डाला है, ज़रूरत पड़ने पर मैं और डालूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। कड़छी से मिल नहीं रहा है तो मैं इसे हाथ से मिला करके तैयार करूँगी। तो कड़छी को क्लियर कर देती हूँ और हाथ से अच्छी तरह से मिलाते हुए मैं इसे एकसार कर लूँगी। तो इसमें जो 100 ग्राम हमारा करारा बचा था हमने वो भी डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया। बिल्कुल मीठा परफेक्ट है। अब इसे मैं मिलाते हुए एक तरफ इकट्ठा कर दूँगी ताकि बेसन पंखे की हवा पूरी तरह से ठंडा ना हो और हमारे लड्डू परफेक्ट बने। यहाँ मैं एक टिप्स देती हूँ, जब भी आप लड्डू बनाएं तो हाथ से हथेली से इस तरह से ज़रूर मसलें। ऐसा करने से हथेली की गर्मी से इसका घी रिलीज़ होता है और लड्डू हमारे बहुत परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं क्योंकि ये डो की फॉर्म में आ जाते हैं। अब जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतनी सामग्री लीजिएगा और हथेली उंगली से दबाते हुए गोलाकार शेप दीजिएगा, फिर इस तरीके से हिलाइएगा। ऐसा करने से लड्डू एकसार और बड़ा ही स्मूथ बनकर तैयार होता है। अब इस लड्डू को हम एक प्लेट में रख लेते हैं और देखिए कितना परफेक्ट लड्डू बना है। एक लड्डू और बना करके दिखाती हूँ। ठीक उसी तरीके से इस सामग्री को इस तरीके से मसलिएगा हथेली से और जब ये डो की फॉर्म में आ जाए तो जितना बड़ा लड्डू बनाना है उतनी सामग्री हाथ में लीजिएगा और हथेली उंगली से दबाते हुए गोलाकार शेप दीजिएगा। उसके बाद हथेली के बीच में इस तरीके से एकसार कर लीजिएगा। दूसरा लड्डू भी हमारा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, इसे भी हम प्लेट में रख लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों,
हमारे सभी लड्डू बन करके तैयार हैं। अब मुझे बनाए हुए 1 घंटा हो गया, मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए इसका एक एक दाना दिखाई दे रहा है, यानी कि दानेदार हमारे बेसन के लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। बस दोस्तों, लड्डू बनाना आसान है, बस हमें ध्यान रखना है घी पर। घी हमें बेसन की अनुसार डालना है। कोई बेसन 500 ग्राम में 500 ग्राम घी भी ले लेता है, लेकिन मेरे लड्डू में आज बेसन ने सिर्फ 350 ग्राम घी ही लगा इसमें और परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। उसके अलावा बेसन के लड्डू को शुरू से आखिर तक धीमी फ्लेम पर बनाइएगा। यदि तेज़ फ्लेम कर देंगे तो ऊपर से तो बेसन जल जाएगा, अंदर से इसकी कनी कच्ची रह जाती है। और जब हम बेसन भूनें तो करछी पर जो बेसन लग जाता है उसे हम निकालते रहेंगे, ताकि वो बेसन भी एक साथ भुनता रहेगा। तो दोस्तों, मेरी बताई गई रेसिपी के अनुसार आप बेसन के लड्डू बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।